लगाओ, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जमीत सिंह। आज रियासी के पौनी के द्रमन इलाके में प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीएफओ रियासी, तो हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। बट यहाँ पे आज एक लोकल्स जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं, ये हमारे टीचर हैं मिस्टर हरनाम सिंह जी। इन्होंने पर्सनल एफर्ट्स पे इन्होंने हमें कांटेक्ट किया खुद कि मैम मैं प्लांटेशंस करना चाहता हूँ। एंड वो मेरे लिए बहुत ही दिल को खुश करने वाली बात थी कि जब लोग ऐसा लगता है कि अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मुहिम नहीं है, इसमें हमारे साथ जो जन है, जो लोग हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अब हर एक इंसान को फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस का, उनकी जो महत्व है उसका पता चल रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं। आप इसको नाप नहीं सकते, इसका मॉनेटरी वो नहीं दे सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा। तो मैं सबसे बस यही चाहूँगी कि जैसे ये एक एग्जांपल दिया है हरनाम सिंह जी ने, जैसे इन्होंने आगे बढ़कर प्लांटेशंस करा है हमारे साथ मिलके, मैं चाहूँगी कि बाकी लोग भी इसी तरह से आगे आएँ, पौधे लगाएं और उनकी रक्षा भी करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम अपनी जो आने वाली जनरेशन्स हैं हम उन्हें एक सुंदर अर्थ देकर जाए, धरती देकर जाएं। एक सूखा हुआ पर्यावरण जिसमें सिर्फ पोल्यूशन या हवा की कमी ये सब हो, वो नहीं, एक हरा भरा प्रॉपर अच्छा सुंदर एक वो देकर जाए। हमारा अभी तो प्लांटेशन ड्राइव्स हैं, सबसे ज़्यादा हम लोगों के बीच में जाके प्लांटेशंस कर रहे हैं, उनके साथ हम अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं। तो आने वाले समय में कहाँ प्लांटेशन ड्राइव की जाएंगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से? अभी हमारी जो प्लांटेशन ड्राइव्स है, हमारा जो टारगेट है दैट इज़ लाइक कि हम छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे जैसे आज हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेगा ड्राइव किया। स्मॉल लेवल पे जो मेरे गार्ड्स, जो मेरे ब्लॉक ऑफिसर्स, वो अपने अपने एरियाज़ में, मेरा हर एक बीट गार्ड अपने अपने एरियाज़ में छोटे छोटे जहाँ जहाँ पे भी लग सकते हैं, चाहे वो कोई टेंपल है, चाहे कोई वो मॉस्क है, चाहे कोई चर्च है, चाहे कोई पॉन्ड है, चाहे पंचायत घर है, चाहे किसी दफ्तर, किसी भी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, या कम्युनिटी लैंड्स में भी लगा रहे हैं। और इसके अलावा हमारा एक स्कीम 1 बीट गार्ड 1 पंचायत वाला भी है, जिसमें हर पंचायत को हम पौधे और सीड बॉल्स दिए जा रहे हैं, तो वो उनको लगाएंगे। और जगह जगह हमारा ये माइक्रो लेवल पे प्लांटेशन प्रोग्राम चल रहा है। मैम, जनरल पब्लिक के लिए आखिर में क्या संदेश रहेगा? जनरल पब्लिक के लिए हमेशा से एक ही संदेश रहा है मेरा कि लोगों को अब जो है हाई टाइम आ चुका है। कहते हैं कि बाउंड्री, जो लास्ट बाउंड्री होती है, वो क्रॉस हो चुकी है। अगर हमने अभी भी अपनी जो आदतें हैं, अपना जो रवैया है, अपनी जो सोच है, वो नहीं बदली, तो आने वाले समय में हम उस चीज़ को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार ये जंगल हमने सब काट दिए, चाहे वो हम किसी भी लेवल पे अपने लालच से ही कर रहे हैं, हम इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं जंगलों में, या पेड़ काट के किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हर तरीके से हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। अगर हमें प्लास्टिक की यूज़ कर रहे हैं और उसको फेंक रहे हैं, हम तब भी जंगल बर्बाद कर रहे हैं जी। तो हर तरीके से मेरा लोगों से यही कहना होगा कि पर्यावरण के साथ चले, उसके अगेंस्ट ना चले, क्योंकि जब नेचर अगर हमारे अगेंस्ट चली जाएगी तो हमारा जो सर्वाइवल है वो नहीं हो पाएगा। तो मैम, जो कुछ लोग ऐसे हैं कि समझाने के बावजूद भी कटिंग करते रहते हैं, जंगल काटते रहते हैं, तो उनके लिए क्या निर्देश हैं और किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं? देखिए, नॉर्मली जहाँ पे डैमेज करते हैं तो हम अपने लेवल पे एज़ पर लॉ उनको हैंडल करते ही हैं। मेरा स्टाफ उनके अगेंस्ट केस बुक करके हम करते हैं। लेकिन एक ऑफिसर और एक ह्यूमन बीइंग की तरफ से, एक इंसान होने के नाते मैं एक इंसान को समझाना चाहूँगी कि इस तरह से पर्यावरण को ना तोड़ें, क्योंकि एट द एंड आप जो चीज़, चाहे पेड़ काट रहे हैं, आप पेड़ काट चाहे ज़मीन पर कब्जा करने के लिए कर रहे हैं या अपने घर में कुछ बनाने के लिए कर रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं।
लेकिन आप जब ये सब नष्ट कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में अपने बच्चों के लिए आप कुछ छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना नेगेटिविटी रहेगी, उस संसार में कुछ भी नहीं होगा, ना ऑक्सीजन होगी, ना खाने के लिए होगा। और जो हम ये क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, आने वाली जनरेशन यही फेस करेंगी। ड्रॉट्स होंगे, फ्लड्स होंगे, इरेगुलर क्लाइमेटिक पैटर्न्स होंगे। तो हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा नहीं देकर जा रहे हैं, हम उनके लिए गलत ही करके जा रहे हैं, जो हमें एहसास करना अब ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये DFO रियासी मैम थे जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो इन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि अगर हम पेड़ काटेंगे तो आने वाले समय में खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो हाँ, जहाँ पर कुछ और बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका नाम और आपका क्या डेजिग्नेशन है और क्या कहना चाहेंगे जो प्लांटेशन ड्राइव आज पौनी में चलाई गई है? मेरा नाम सचिन है, मैं ब्लॉक अफसर पौनी हूँ। जी, तो प्लांटेशन ड्राइव्स जो हम कर रहे हैं ये पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं, जी, क्योंकि अभी इस टाइम पे लोगों का बहुत प्रेशर है जंगल्स के वगैरह पे। तो लोग जंगल्स काट रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट्स हैं। तो इसी को हम रिवाइव करने के लिए ये सब अपना जो प्लांटेशन ड्राइव्स है ये चला रहे हैं। सर, आने वाले समय में क्या पौनी तहसील के अलग अलग इलाकों में इस तरह की ड्राइव? जी बिल्कुल चलाई जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ शिक्षक हरनाम सिंह जी हैं जिन्होंने खुद जहाँ पर DFO मैम को अप्रोच किया था कि जहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाए। तो उस मकसद के बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या मकसद था कि क्या सोचा आपने कि इस तरह की प्लांटेशन ड्राइव ब्रह्मन में भी होनी चाहिए? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि जो आप हर जगह पे पहुँच जाते हैं। जी, जितना मर्जी दूर का इलाका हो आप वहाँ पे भी पहुँच जाते हो, तो इसलिए आपका धन्यवाद। तो रही बात सर प्लांटेशन की, कि एक्चुअली हमने पिछले दिनों ही देखा है कि ये जो महामारी चली है, तो इन दिनों में देखा होगा आपने कि ऑक्सीजन के लिए कितनी हाहाकार मची हुई थी। जी, तो मेरा वहीं से कंसेप्ट ये आया कि जब ऑक्सीजन के लिए हम इतने तड़फ रहे हैं, तो ये जो प्लांट्स हैं ये तो हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, तो हम क्यों ना एक अभियान चलाएं यहाँ पे। तो एक्चुअली मैं 10-15 साल से प्लांटेशन कर रहा हूँ, तो मैंने हज़ारों प्लांट्स पहले भी लगा चुका हूँ। तो अब मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे जो एरिया है हमारा, इसमें जगह भी नहीं बची थी प्लांटेशन की। तो मैंने फिर सोचा कि ये जो हमारा मेन रोड से जो लिंक रोड आया है हमारे गाँव की तरफ, तो इसकी दोनों तरफ प्लांटेशन की जाए। जी, इसके फ़ायदे ये होंगे सर कि एक तो हमारा यहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं तो इनको छाया हो जाएगी, जो पैदल लोग आते जाते हैं। फिर दूसरा ये कि उनको फ्रूट भी मिलेगा, जो फ्रूट प्लांट्स भी हैं। तीसरा सर ये हमें ऑक्सीजन भी देंगे और उसके बाद ये हमें लकड़ी भी देंगे। साथ में सर ये हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये जो प्लांट्स ये हैं ये हमें ऑक्सीजन देंगे, ये इनका रोल ये बहुत ही प्ले करते हैं अपना। और इसलिए यही हमारा। और मैंने जब अपने गांव में ये यूथ हैं सारे, मैंने इनसे बात की तो ये तो एकदम से खड़े हो गए, बोला लगा हाँ हम तो तैयार हैं। तो मैंने कहा फिर हमें तो अच्छा, लेकिन सर प्लांटेशन करना, एक पौधा लगाना तो बहुत एक आसान सी बात है, लेकिन सबसे बड़ी इसमें ज़रूरत होती है इसको बचाने की। क्योंकि आपने देखा कि माल मवेशी, बकरियां, गाय भैंस इसको खा जाते हैं। तो फिर सर बचाना हमारे लिए मुश्किल था। जब मैंने इनकी ट्री गार्ड के लिए पूछा तो ये अगर लोहे का बनाना तो ये 700-800 का बनता था। फिर मैंने सोचा कि ये तो महंगा है। फिर हमने क्या किया कि बाम्बू जो बांस है ये खरीदा और उसके फिर हमने जो 100 जो बाम्बू के जो ट्री गार्ड है ये बनाए और फिर हमने ये वहाँ पे प्लांटेशन की और अब रखे और वो उनकी हिफाजत करेंगे हम। जी, तो ताकि ये हमारे जो पौधे ये बच पाएँ और फिर ये हमारी जो ये रोड है इसकी डेकोरेशन भी हो जाएगी और साथ में हमें बेनिफिट भी हो जाएगा। सर, जिस तरह से आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच किया तो किस तरह का सहयोग रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का? अच्छा सर, मैं ये बताऊँ कि मेरा ये पहली ही अप्रोच थी, क्योंकि मैं आज से पहले कभी DFO से कभी मैंने ये रिक्वेस्ट नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं मैं एक टीचर हूँ तो क्या DFO पता नहीं मेरी बात मानेंगे भी नहीं। लेकिन एक मेरे फ्रेंड हैं अरविंद बड़ुआ जी, उन्होंने मुझे बताया कि जो अब मैम आए हैं तो ये बहुत ही कोऑपरेटिव मैम और बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी करता हूँ अप्रोच। जब मैंने की तो मुझे तो मैम ने और ही यहाँ पे वो बूस्ट किया मेरा मोरल। उन्होंने कहा कि हाँ हरनाम जी मैं तो पक्का आऊँगी, क्योंकि जो आपने इतनी मेहनत की है, जो ट्री गार्ड इतने बनवाए हैं आपने, इतने खड्डे बनवा लिए और यूज़ जो आ गया है, तो इसलिए मुझे अब आना ही पड़ेगा। तो DFO मैम जो रियासी में है तो IFS ऑफिसर, मैं इनका बहुत ही आभारी और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें और यहाँ लोगों में आकर तो हमें यहाँ पे अप्रिसिएशन की हमारी और यहाँ पे खुद आकर प्लांटेशन भी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये प्लांटेशन ड्राइव आज रियासी ज़िले के पौनी तहसील के द्रम्मन गांव में चलाई गई। जिस तरह से जहां के स्थानीय लोगों ने खुद अप्रोच किया और जहां पर आज एक मेगा ड्राइव चलाई गई है जिसके तहत पौधारोपण किया गया है, तो हमारी कोशिश थी कि हम दिखा पाएँ, आप भी कोशिश करें कि
ज़रूर पौधारोपण करें ताकि हरियाली कायम रहे और हरियाली बनी रहे। पौनी से वकील सिंह के साथ जमीत सिंह, दैनिक स्टेट समाचार के लिए धन्यवाद। जय हिंद।